मालिक ने गुस्से से मुर्गियों से कहा, कल से सबको दो दो अंडे देने इंडिया वाले होंगे, भी क्या जो क्या नहीं क्यों देगा बनाते उसे हैं मैं वीडियो काट जैसे डालूंगा। अगली सुबह सभी कॉमेडी मुर्गियों ने वाला। दो दो अंडे दे दिए, लेकिन एक ने सिर्फ एक ही अंडा दिया। मालिक ने अरे यार गुस्से भाई, से मुर्गा पूछा, कौन क्यों अंडे रे, देता है यार? तुमने सिर्फ एक ही अंडा क्यों ये तो दिया? जानने वह वाली बात मुर्गी है। बोली, मुर्गा कौन जनाब, अंडे देता है ये ना? भी आपके मुर्गा डर से कौन दे अंडा दिया, देता है किसी वरना को? मैं तो मुर्गा हूँ। मुर्गा कौन अंडा देता है एक किसी को? शिकारी नेक्स्ट ने मोटू पतलू सिंदूर का से ये नागिन की मांग भरकर नागिन और शादी वो कर लिया और सिंदूर मांग नागिन को भर लेकर चला गया। नाग ये देखकर तांत्रिक रोने लगा और एक इसका तांत्रिक के ओनर पास क्या गया। क्या क्यों ये जैसे तांत्रिक ने एडिट करता पूछा, है? चलो। क्यों रो रहा है? नाग ओ बोला, भाई, मैंने एक नागिन से वादा किया था कि तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन उसी नागिन ने ही किसी और अच्छा से लगी, शादी इसका जो कर मैं लिया। कर दूं, बहुत अच्छा अब बना मेरा है। क्या होगा? मैं तो देखने अपने लायक वचन बना के है। कारण फंस गया हूँ। तांत्रिक बोला, तुम तो प्यार में फंस गए हो, लेकिन ये जो भारतीय छात्र है, चांद पर युद्ध हो रहा था, वहां भी फंस गए हैं। नेक्स्ट की ओर मुझे तो एक अभी नेक्स्ट नागिन ने भी जैसे मोटू ही पतलू का काटा, है, जैसे वो खुद कि मर गई। नागिन मुझे बहुत अजीब लगा, इजरे की क्योंकि दुआ वाले नागिन हैं। बहुत जहरीली थी, ओके। फिर भी वही खुद मरी। तो मैं तांत्रिक के पास गया, इज्जत। मैंने उसे सब कुछ बताया। तांत्रिक टमाटर ने ये एक लोग मरा बनाते हुआ हैं, चूहा इसका जो को यही मेरे होता है, बहुत माथे पैसा पर कमा रहा रखकर है यही मंत्र मतलब पढ़ने वीडियो लगा। से। प्रक्रिया नेक्स्ट पूरी अभी होने क्या पर अच्छा बना है? तांत्रिक ने चूहे को कान पर रखा, फिर बोला, बेटा, हम भी तो हिजड़े कभी की वैसे दुआ वाला वीडियो सबसे ज्यादा ताकतवर प्रैक्टिस करना होती पड़ा है। हमको। तुम पर किसी हिजड़े की दया है, जरूर तुमने आज किसी हिजड़े की मदद किया होगा, पर मैंने तो आज सिर्फ अपने दोस्त की मदद किया था। नागिन और सिंदूर कौन सा मांग भरते हैं ना? इससे एक फालतू का शिकारी वीडियो ने बना। सिंदूर से नागिन की मांग भरकर शादी कर लिया मतलब और इसका जो नागिन बहुत को ज्यादा लेकर वीडियो चला है गया। नाग ये देखकर रोने लगा और एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने पूछा, क्यों रो रहा है? नाग बोला, मैंने एक नागिन से वादा किया था कि तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन उसी नागिन ने ही किसी और से शादी कर लिया। अब मेरा क्या होगा? मैं तो अपने वचन के कारण फंस तो गया। एक दोस्तों अभी सुअर की नेक्स्ट है शादी ये में जो सुअरिन तांत्रिक को एक और वो नागिन जो काट सुअर कर वाला, भाग चलो तो देखते हैं गई, इसका। जिससे सुअरिन ने उसी समय दम तोड़ ये दिया। तांत्रिक जो लेकिन करे सुअर रहे के हैं, चेहरे पर very किसी भी तरह का enjoy दुख किया नहीं दिखाई दे रहा था। तभी सुअरिन के बाप ने सुअर से अपनी छोटी बेटी की शादी करवा दिया, ताकि शादी में हुआ खर्चा बर्बाद ना हो जाए। तभी एक बाराती ने उसी नागिन को पकड़ कर लाया, तो सुअरिन के बाप ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो नागिन ने कहा कि मुझे ये सब इस सुअर ने करने को कहा था, ताकि वो तुम्हारी काली बेटी से शादी न करके गोरी चमड़ी वाली बेटी से शादी कर सके। लेकिन गुस्सा होने के बजाय सुअरिन के बाप के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, और इस मुस्कान का मतलब सुअर को रात में पता चला, जब वो एक अलग दुनिया में खो गया। एक तांत्रिक ने धारदार हथियार से सांप के सर से नागमणि को निकाला। उसने अपनी छोटी उंगली को काटा और टप टप टपकते हुए खून से उसने नागमणि को भिगाया और मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। तांत्रिक जितना मंत्र पढ़ता, नागमणि उतना ठंडी होती जाती। जब प्रक्रिया पूरी हुई तो उसने नागमणि को हवा में उछाल दिया। नागमणि हवा में उड़ने लगी। तभी नागमणि से एक तीव्र रोशनी निकली और तांत्रिक को दुनिया का बहुत बड़ा रहस्य पता चला कि इरेजर कभी खत्म नहीं होता है, वो खो जाता है। तो अभी दोस्तों मेरा इस वीडियो का लास्ट वीडियो मच्छर होगा। को एक तालाब में फेंक दिया और बोला, जो इस तालाब को देखो, तैर कर मोटू पार पीछे भी क्या करेगा कर उसे रहा है? 1 लाख मिलेगा, और अगर मर गया तो उसके परिवार को पतलू 5 पीछे- लाख। सारे नाग डर गए, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही जो कर रहे थी। थे तभी ये। अचानक एक छपाक की आवाज इसका आई ओनर जो और सबने इससे देखा होता है, मतलब एक नाग तालाब गलत के आदमी पानी ने- में आदमी है ने और सारे editing मगरमच्छ सीखी। उसकी गलत तरफ बढ़ रहे आदमी ने हैं। वो editing डरा नहीं सीखी। और पूरा दम लगाकर दौड़ा और अंततः उसने तालाब को तैर कर पार कर लिया। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन सांप गुस्से से बोला, मुझे पीछे से धक्का किसने दिया था? तभी उसकी पत्नी बोली, मैंने दिया था, क्योंकि हर कामयाब नाग के पीछे एक नागिन होती है। बल्टू। ठीक है तो गाइस मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मेरा रिएक्शन वीडियो पे। तो गाइस चलो बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू सून, मिलते हैं बहुत जल्द।